अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन टू QGIS के सिलसिले में एक सीरीज़ चल रही है, जिसके ऊपर पहली वीडियो आप देख चुके हैं। उस सिलसिले में दूसरी वीडियो है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें कि उसमें हमने कैसे QGIS को इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, उसके बाद इसको इंस्टॉल किया था। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसके फ्रंट स्क्रीन का। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ये खुलेगी। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। स्टार्ट पे टॉप मेन्यू में आप देखते हैं कि जैसे तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट मेन्यू आ रहा होता है, उसी तरह इसमें आपको नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू फाइल जो है ओपन कर लेंगे अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई भी अपना मैप व्यू या डिजिटाइजिंग वगैरह जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, और सेव प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ एडिट है और इसमें बहुत सारे आपको टूल्स जो हैं वो इस वक्त डिसेबल नज़र आ रहे होंगे। वो इसी वजह से है कि अभी तक हमने इसमें कोई डाटा इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से डिसेबल हैं। तो जैसे हम डाटा इंपोर्ट करेंगे तो उसके बाद हम इन टूल्स को भी सर्च आउट करेंगे कि ये कौन से क्या करते हैं। इसी तरह व्यूज़ है, लेयर है, सेटिंग है, डिफरेंट नेक्स्ट हमारी वीडियोस के ऊपर इसमें काम करेंगे। प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स में ये है कि ये चूँकि ओपन लेयर एक सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लगइन डेवलप करके रख देते हैं। तो आप उन प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लगइन में जाके देखते हैं कि कौन कौन से प्लगइन अवेलेबल हैं जो कि हम ज़रूरत के टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है पूरी कि जो इस पर प्लगइन अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी इसमें से प्लगइन को जो आपकी ज़रूरत का हो उसको आप चूज़ करें। जैसे ये 3D डाटा विजुअलाइजेशन, इसको मैं क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे ये अवेलेबल होगा। इस तरह ये DB मैनेजर है जो कि डाटाबेसेस के साथ डाटा को मैनेज करने के लिए प्लगइन एक अवेलेबल है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो डिफरेंट इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक तफसील से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके टू टाइप के डाटा के ऊपर काम करता है, जिसमें रास्टर डाटा है जो कि पिक्सल बेस्ड डाटा होता है। उसके अलावा ये वेक्टर डाटा है जो कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये दोनों डाटा के ऊपर आपको तफसील से पता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा। तो इसी तरह ये वेक्टर डाटा जो आपको मैंने बताया उसके डिफरेंट एनालिसिस हैं। सेंट्रॉइड वगैरह निकालना हो उसके टूल्स हैं, बफर क्लिप, इंटरसेक्ट वगैरह जो भी करना हो, यूनियन करना हो, वो वेक्टर डाटा के ऊपर वो यहाँ से किया जाता है, जो कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम डाटा के ऊपर करेंगे। इसी तरह रास्टर डाटा, पिक्सल बेस्ड डाटा जो है वो यहाँ से उसके एनालिसिस करेंगे। हम डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, हीट मैप जनरेट कर सकते हैं। डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है कि डाटाबेस में आपके पास डाटा पड़ा है तो हम उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके यहाँ पे विजुलाइज करवा सकते हैं। वेब से रिलेटेड टूल्स हैं कुछ कि अगर आपने कोई वेब के ऊपर मसलन ये गूगल मैप है, स्ट्रीट व्यू मैप जो है उसको आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे विजुलाइज करवा के उसके ऊपर डिजिटाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने ओपन स्ट्रीट मैप जो है वो क्लिक किया है, ये वेब बेस्ड सर्विस है तो इसने यहाँ पे आके ऐड कर दी है। उसके बाद जो हमारे टूल बॉक्सेस हैं, डिफरेंट टूल बॉक्स हैं जो कि हमारे नेक्स्ट काम आ सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन सा टूल जो है वो किस किस टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं अपनी लेयर टूल बार के ऊपर कि हम डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से कि जो डाटा हम यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर डाटा जो है वो आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन का डाटा इन शेप फाइल के अंदर जो मौजूद है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। इसके ब्राउज़ फाइल में जाते हैं, मेरे पास एक शेप फाइल का डाटा पड़ा है। शेप फाइल क्या अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो रिकमेंड कीजिएगा तो मैं शेप फाइल के बारे में भी आपको तफसील से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि शेप फाइल के अंदर 3 से 4 सपोर्टिंग फाइल होती हैं, जैसे डाटाबेसिस की है, प्रोजेक्शन की है और एट्रीब्यूट डाटा पड़ा होता है, और डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ एक शेप फाइल हमारी बनती है। तो इस डाटा को अगर मैं ऐड करता हूँ
ऐड करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ तो आपके सामने ये एक ड्रा डाटा नज़र आ रहा है जो कि वेक्टर डाटा की फॉर्मेट में है और इसे पॉलीगॉन है क्योंकि एक बाउंड्री है क्योंकि किसी वार्ड की। तो इस डाटा को हम यहाँ पे लेके आए हैं। इसके ऊपर हम डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट डाटा जो है वो देख सकते हैं, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस हम करने के लिए डाटा ये अवेलेबल है। इसी पे इसके ऊपर हम इसको विजुलाइज या इसको कलर थीम वगैरह दे सकते हैं। तो इसको भी फ़िलहाल तो रिमूव कर देता हूँ। ये हमने इंपोर्ट करना सीखा कि कैसे इसको बनी हुई शेप फाइल को इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह रास्टर डाटा है। रास्टर डाटा कोई भी इमेजरी जो आपकी पिक्सल डाटा फॉर्मेट में है उसको आप जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप रास्टर डाटा को यहाँ पे सेट करेंगे तो उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो एक असाइन करना होता है जो कि जियो रेफरेंसिंग मिलने के बाद आपको विंडो के ऊपर वो आपको नज़र आता है। यहाँ से इसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं और इसको डिटाइज कर सकते हैं वेक्टर डाटा में। ठीक है, इसी तरह डाटा बेसिस के साथ अगर आपके डाटा बेस में डाटा पड़ा है तो आप डाटा बेस के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर लें। अपने पोस्टग्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। ये जैसे पोस्टग्रेस डाटा बेस है, डाटा बेस के आप यहाँ पे जाएंगे तो उस डाटा बेस का उस नाम लिखेंगे जो आप कनेक्शन बना रहे हैं, उस कनेक्शन का नेम लिखेंगे और उसका होस्ट देंगे और डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट करेंगे तो डाटा आपका डाटाबेस से इंपोर्ट हो जाएगा। ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करके उसके ऊपर एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। इसी तरह WMS सर्विस है, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो ऑनलाइन WFS सर्विस, उसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए। आर्क सर्वर जो है उसकी सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हमने आज बात की कि डाटा जो है वो किस तरह हम इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह इस पर विजुलाइज करवा सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था फर्स्ट विंडो का। इसके अलावा अगर आपने डाटा बेस को जो आपका डाटा अवेलेबल है यहाँ पे उसको जूम इन जूम आउट करना है तो ये टूल्स हैं। इसके ऊपर भी हम टाइम टू टाइम इसको भी इस पर भी काम करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो बेल आइकॉन है उसको भी लाजमी आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। तो नई वीडियो के आने तक इंशाल्लाह तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।